नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें किस तरह डिमांड करें और उस डिमांड को लॉक किस तरह से करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्कीम टैब में। हमें यहाँ टैब दिखाई दे रहा है स्कीम, और स्कीम टैब के अंदर हमें फ्री टेक्स्ट बुक दिखाई देता है। इस पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। फ्री टेक्स्ट बुक पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे, और इसमें स्कूल स्टॉक एंट्री दिखाई दे रहा है, स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, और स्कूल डिमांड 2020-21 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक एंट्री की बात कर लेते हैं। स्कूल स्टॉक एंट्री, इस पर मैंने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ क्लास का ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। कक्षा 1 से 8 तक का ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ गो बटन पर क्लिक करते हैं। गो बटन पर क्लिक करते ही हमें इस तरह से मॉड्यूल दिखाई देगा, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की सभी सब्जेक्ट हमें यहाँ दिखाई देंगे जो हमारे स्कूल में चलते हैं। हमें यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर के अनुसार सारी एंट्री कर लेनी है। जैसे पहली कक्षा की इंग्लिश की बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 26 बुक्स नोडल से वर्तमान सत्र के लिए हमें इश्यू हुई हैं, और हमने 26 को ही स्कूल में प्राप्त कर लिया। नोडल से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या प्रविष्टि हमने यहाँ कर दी है, और वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ 26 हो गई है। अब 26 में से नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या मैंने यहाँ 18 की हुई है, और टोटल बुक कितनी हुई 18। तो 26 में से 18 घटाने पर हमारे पास अवितरित या हमारे स्टॉक रजिस्टर में 8 बुक यहाँ बोल रही हैं, और आगे की वितरण पश्चात विद्यालय में सत्र शेष पुस्तकों की संख्या स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 00 हो गई है। ये जो 8 बोल रहा है ये नोडल पर शेष संख्या जो नोडल को लौटाई गई है वो शेष संख्या यहाँ पर बोल रही है। तो हमारे द्वारा जितनी भी प्राप्त की हुई हैं उनकी संख्या और जितनी इश्यू की गई हैं वो सारी संख्या मैच होनी चाहिए। 26 यहाँ भी 26, 12 12, 26 26, 18 18। अगर इस तरह की संख्या मैच नहीं होगी तो हमारे डिमांड लॉक करने में हमें दिक्कत आएगी। इसलिए आपको जितनी बुक इश्यू हुई हैं उतनी बुक हमें रिसीव्ड में दिखानी पड़ेंगी। इतना सारा करने के बाद ये सभी बुक्स की एंट्री आपकी सही होनी चाहिए, और उसके बाद आप करेंगे सेव ऑल। सेव ऑल पर आपने क्लिक कर दिया, और उसके बाद डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो ये क्लास ग्रुप मेरा हो गया 1 से 8 वाला। अब मैं यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ 9 से 12। गो बटन पर क्लिक करूँगा, और 9 से 12 की भी एंट्री उसी तरह से कर लूँगा। सारी एंट्री का मिलान होना चाहिए। मिलान मिसमैच होने पर लॉक करते समय हमें एरर शो करेगा। इस तरह से मैंने इस ग्रुप को भी सेव ऑल कर दिया। सेव ऑल करने पर हमारे पास डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब इस तरह की एंट्री हमने स्टॉक वाली एंट्री रजिस्टर से कर ली है। अब वापस से हम स्कीम में जाएंगे, और स्कीम में हम वापस टेक्स्ट बुक में जाएंगे। एक काम हमने कर लिया है स्कूल स्टॉक एंट्री का। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल। ये भी हमें बहुत ज़रूरी है सेलेक्ट करना। अब हम बात करते हैं 20-21 की, और क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। गो बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें कक्षा 1 से 8 तक की सारी बुक्स दिखाई देंगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारी बुक्स दिखाई दे रही हैं। अब हमारे विद्यालय में जो बुक चलेगी उस बुक को हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए हमें चेक टू सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। पहली क्लास के लिए इंग्लिश हिंदी गणित, दूसरी क्लास के लिए इंग्लिश हिंदी गणित, तीसरी क्लास के लिए इंग्लिश पर्यावरण और हिंदी गणित। इस तरह से सारी बुकों को हमें
देख लेना है। और उसके बाद में कक्षा 6 के लिए हनी, बसंत, गणित, विज्ञान, हमारा अतीत, इसमें सामाजिक विज्ञान में हमें 1, 2 और 3 बुक यहाँ दिखाई दे रही हैं, तीनों को टिक करना है। पंजाबी तृतीय भाषा में जहाँ चलती है वो पंजाबी सेलेक्ट करेंगे, संस्कृत जहाँ चलती है संस्कृत सेलेक्ट करेंगे। मेरे यहाँ पर संस्कृत है इसलिए मैं संस्कृत सेलेक्ट किया है। सिंधी चलती है तो सिंधी सेलेक्ट करेंगे, उर्दू चलती है तो तृतीय भाषा में उर्दू सेलेक्ट करेंगे। संस्कृत सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से 7वीं क्लास में इंग्लिश के लिए हनीकॉम, बसंत सेकंड, गणित विज्ञान, सामाजिक में वापस से 3 बुक्स हैं, तीनों को सेलेक्ट करना है। तृतीय भाषा में संस्कृत सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह कक्षा 8 के लिए हनी ड्यू, बसंत भाग 3, गणित विज्ञान, सामाजिक में हमारा अतीत भाग 3, भूगोल और सामाजिक व राजनीति जीवन, इस तरह से 3 पार्ट हैं, तीनों को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में रुचिरा संस्कृत भाग 3, उसको सेलेक्ट करना है। ये सारी बुक हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद में सारी जो बुक्स हैं वो इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं। अगर कहीं इंग्लिश मीडियम चलता है तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करें और सेव ऑल पर क्लिक करें। सेव ऑल पर क्लिक करने पर डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब हम वापस रीसेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। रीसेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद में 9 से 12 सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो बटन पर क्लिक किया हमारे पास में उसी तरह से कक्षा 9 से 12 तक का पूरा ओपन हो जाता है। इसमें हमारे जो कि बुक्स चलेंगी उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सामाजिक में 2 या 3 बुकें हैं, सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। सभी बुकों को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में सेव ऑल बटन जो नीचे है वहाँ पर हम वापस से सेव ऑल कर देते हैं। दोनों क्लास ग्रुप 1 से 8 और 9 से 12 का हमने कर लिया है प्रोफाइल सेव। बुकों को अच्छी से देख के आप राइट करेंगे। दोनों क्लास ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं। अब हम वापस से चलते हैं स्कीम टैब में और स्कीम टैब में वापस से फ्री टेक्स्ट बुक, और फ्री टेक्स्ट बुक में अब हमारा लास्ट जो काम है वो है स्कूल डिमांड 2020-21। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से जिला प्रभारी के नंबर दिखाई देंगे, यहाँ पर निर्देश दिखाई देंगे। निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें और यहाँ पर क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कहा है। सभी के 1 से 12 तक दिखाएगा। 1 से 12 क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। व्यू डिमांड फॉर स्कूल कर दिया। यहाँ पर हमारी डिमांड दिखाई देगी। सभी बुकों की डिमांड को अच्छे से एक बार मिलान कर लें और मिलान करने के बाद लॉक स्कूल बुक डिमांड पर क्लिक कर दें। लॉक करने के बाद में इस तरह से आपको सूचना दिखाएगा और सूचना दिखाने पर आप इन सूचना को पढ़ सकते हैं और लॉक डिमांड पर वापस से क्लिक कर दें। इस तरह से लॉक डिमांड करने पर स्कूल बुक डिमांड लॉक सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपके स्कूल की बुक डिमांड 2020-21 के लिए हो गई है। इतना प्रोसेस आप स्कूल के लिए कर रहे हैं। अब आप अगर पीओ क्षेत्र के स्कूल है तो आपको पीओ के लिए ये कार्य वापस से करना पड़ेगा। वापस से आप स्कीम में जाएंगे, फ्री टेक्स्ट बुक में जाएंगे और फ्री टेक्स्ट बुक में जाने के बाद में नोडल स्टॉक एंट्री करनी है। नोडल स्टॉक एंट्री में दोनों क्लास ग्रुप होंगे 1 से 8। 1 से 8 सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जिला डिपो अन्य नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशूड पुस्तकों की संख्या यहाँ 108 है, तो जिला और एन नोडल से प्राप्त कुल पुस्तकों की संख्या B2 ये भी इससे मिलान खाती हुई होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम 108 यहाँ है। तो रिसीव्ड में अगर 108 नहीं भरा है
तो डिमांड लॉक करने में हमें दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो यहाँ भरनी है। अगर आपको गलत इश्यूड दिख रहा है तो आप अपने जिला प्रभारी से संपर्क करके उसको सुधरवा सकते हैं। अगर आपका सही दिखा रहा है तो आपको रिसीव्ड भी उतने ही करनी पड़ेगी जितनी की इश्यू की हैं। अगर आप इस तरह से इसमें और इसमें मिसमैच करेगा ये दोनों संख्याएं तो लॉक करने में दिक्कत आएगी, आपकी डाटा लॉक नहीं होगा। इसलिए आप ये मिलान कर लें और मिलान करने के बाद में सेव ऑल पर क्लिक कर दें। क्लास ग्रुप 1 से 8 सेव हो गया है। वापस से क्लास ग्रुप 9 से 12 सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे। नोडल के लिए कार्य कर रहे हैं इसलिए नोडल अधीनस्थ सारे विद्यालयों की बुक्स को यहाँ शो करेगा। वापस से 9 से 12 पर क्लिक करके हमने इसको सेव ऑल कर सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इसके बाद हमारा अब लास्ट काम बचा है और वो काम है स्कीम टैब के अंदर जाके और नोडल डिमांड 2021 को लॉक करना। अब यहाँ पर हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, एक ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आपको, व्यू डिमांड फॉर नोडल और व्यू मैप्ड स्कूल लॉक स्टेटस। सभी विद्यालयों ने अगर लॉक नहीं किया है तो आप इसको लॉक नहीं कर पाओगे। यहाँ पर सभी विद्यालयों ने लॉक कर दिया है इसलिए लॉक का ऑप्शन खुल गया है। इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद में व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया, सारी डिटेल यहाँ शो होंगी और शो होने के बाद में हम यहाँ क्लिक करेंगे लॉक नोडल बुक्स। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास ऑप्शन आएगा, पुस्तक एक बार मांग कर लॉक करने के पश्चात नोडल मांग को पुनः अनलॉक नहीं किया जा सकता। क्या आप 2020-21 के लिए लॉक करना चाहते हैं? तो इसको हम यहाँ लॉक डिमांड कर देंगे। तो ये वीडियो था हमारा स्कूल पर बुक डिमांड किस तरह करें और नोडल पर किस तरह करें। दोनों को मैंने आपको यहाँ समझाया है, नोडल का डिमांड किस तरह होगा और स्कूल का डिमांड किस तरह होगा। दोनों को मिला के किस तरह से करना है और आपको जो एरर आ रही है उसको आप किस तरह से सही करें। सारी संख्याएं रिसीव्ड और इश्यू की संख्याएं बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होती हैं तो एरर शो करेगा और एरर शो करेगा तो आप इस तरह से पीओ लॉगिन से अपनी डिमांड लॉक नहीं कर पाओगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।